शहर की एक टूटी फूटी बस्ती में सरला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहती थी। जुड़वा बच्चे, एक जैसी शक्ल, एक जैसी मुस्कान, लेकिन गरीबी ने उनकी हंसी छीन ली थी। बरसात की एक काली रात में कबीर, छोटा बेटा, को तेज नमूनिया हो गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, सरला अगर सुबह तक इसे बड़े अस्पताल नहीं ले गई और इसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम इसे खो दोगी। सरला के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, 2 लाख कहाँ से लाती? वह पागलों की तरह सड़क पर दौड़ी, लोगों के पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। हार कर सरला उस कोठी पर पहुंची जहां वह कभी सफाई का काम करती थी। सेठ अमरनाथ की कोठी। अमरनाथ के पास सब कुछ था, बस औलाद नहीं थी। सरला ने उसके पैरों में गिरकर अपने बच्चों की जान की भीख मांगी। अमरनाथ ने सरला के ऊपर से नीचे तक देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें 2 लाख नहीं 5 लाख दूंगा। तुम्हारे बेटे का इलाज सबसे बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। सरला की आंखों में उम्मीद जागी। कैसी शर्त मालिक? मैं उम्र भर आपकी गुलामी करूंगी। अमरनाथ मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में कोई ममता नहीं थी। वह बोला, तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक मर रहा है, एक तंदुरुस्त है। मुझे अपना वारिस चाहिए। तुम अपना तंदुरुस्त बेटा आर्यन मुझे हमेशा के लिए दे दो। आज के बाद तुम उसे कभी नहीं देखोगी, कभी नहीं मिलोगी और कभी नहीं बताओगी कि तुम उसकी माँ हो। बदले में मैं कबीर के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। बोलो, मंजूर है? ममता की हार या जीत? सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बेटे को बचाने के लिए दूसरों को बेचना, यह कैसा न्याय था? सामने कबीर तड़प रहा था और बगल में सो रहा था आर्यन, बेखबर, अपनी माँ का पल्लू पकड़े हुए था। बाहर बिजली कड़की। सरला ने कांपते हाथों से उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसने अपने कलेजे के टुकड़े आर्यन को अमरनाथ की गोद में डाल दिया और बदले में कबीर की जिंदगी की भीख ले ली। जब अमरनाथ आर्यन को लेकर अपनी महंगी गाड़ी में जा रहा था, तब 3 साल का आर्यन शीशे से पर हाथ मारकर माँ माँ चिल्ला रहा था और सरला अपनी छाती पीटते हुए बारिश में वहीं गिर पड़ी। उसने कबीर को तो बचा लिया, लेकिन खुद को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। कबीर का इलाज हो गया, वह ठीक भी हो गया, लेकिन सरला के घर में अब वो रौनक नहीं थी। कबीर अक्सर पूछता, माँ भैया कहाँ गए? वो जो मेरे साथ खेलते थे, वो कहाँ है? सरला के पास कोई जवाब नहीं होता। वह फूट फूट कर रोती और कबीर को सीने से लगा लेती। उसे ऐसा लगता जैसे कबीर की रगों में जो उसने खून बचाया है, उसकी कीमत आर्यन की जुदाई से चुकाई है। उधर महल जैसी कोठी में आर्यन का नाम बदल दिया गया। अब वह आर्यन नहीं, सेठ अमरनाथ का इकलौता वारिस आदित्य बन चुका था। उसे दुनिया की हर सुख सुविधा मिली, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक तलाश रहती थी। उसे धुंधला सा याद था कि कोई उसे थपकियां देकर सुलाता था, कोई उसे सूखी रोटी भी प्यार से खिलाता था, पर अमरनाथ ने उसके दिमाग में यह जहर भर दिया कि उसकी असली माँ उसे लावारिस छोड़कर भाग गई थी। वक्त का पहिया घूमा, 20 साल बीत गए। सरला अब बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी। कबीर बड़ा होकर एक ईमानदार लेकिन गरीब वकील बना था। वह गरीबों के हक के लिए लड़ता था। सरला ने कभी कबीर को नहीं बताया कि उसकी जिंदगी की कीमत क्या थी। वही दूसरी ओर आदित्य, आर्यन, शहर का सबसे बड़ा और क्रूर बिजनेसमैन बन चुका था। वह अपने पिता अमरनाथ से भी ज्यादा सख्त था। किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि शहर के एक बहुत बड़े जमीन घोटाले में आदित्य की कंपनी फंस गई। गरीब की बस्ती उजाड़कर आदित्य वहां एक मॉल बनाना चाहता था, और उन गरीब का केस लड़ने वाला वकील कोई और नहीं बल्कि कबीर था। अदालत के गलियारों में पहली बार दोनों भाई आमने सामने आए, एक जैसी कद काठी और एक जैसी चाल। आदित्य ने नफरत से कबीर को देखा और कहा, मिस्टर वकील, जितनी तुम्हारी पूरी खानदान की कीमत नहीं है, उतना पैसा मैं एक दिन में उड़ा देता हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना कुचल दिए जाओगे। कबीर मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में स्वाभिमान था। उसने जवाब दिया, कीमत तो आप जैसे लोग लगाते हैं साहब, हम गरीब तो वसूल करना जानते हैं। यह बस्ती नहीं टूटेगी। दोनों को नहीं पता था कि वे सगे भाई हैं। खून खून का प्यासा हो चुका था। उस रात कबीर घर आया और अपनी माँ सरला को सारी बात बताई। उसने कहा, माँ, आज एक अमीर आदमी से सामना हुआ। अजीब बात है माँ, उसे देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उसे सालों से मैं जानता हूँ। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी है। माँ सरला का दिल जोर से धड़का। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या नाम था उसका? कबीर।
बोला। आदित्य अमरनाथ। सरला के हाथ से पानी का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि जिस बेटे को उसने मरते हुए देखा था और जिसे उसने महलों में भेजा था, आज वे दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। सरला ने फैसला लिया कि वह आदित्य से मिलने जाएगी। वह छुपते छुपाते आदित्य के दफ्तर पहुंची। गंदे कपड़े और फटे हाल देखकर बुढ़िया को गार्ड्स ने उसे धक्का दिया। तभी आदित्य अपनी महंगी गाड़ी से उतरा। सरला चिल्लाई, आर्यन, बेटा आर्यन। आदित्य रुका। आर्यन नाम सुनते ही उसके सीने में कुछ अजीब सा हुआ। उसने पलटकर उस बूढ़ी औरत को देखा। सरला की आंखों में ममता का सैलाब था, लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ नफरत। उसने पास आकर सरला से कहा, कौन हो तुम और मुझे इस घटिया नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की? आदित्य ने सरला की ओर देखा और उपहास से हंसते हुए अपने गार्ड से कहा, शायद यह कोई पागल बुढ़िया है जो सड़क पर नाम ढूंढती फिर रही है। इसे बाहर निकालो और अगर दोबारा यहाँ दिखे तो पुलिस के हवाले कर देना। सरला को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसे उस दर्द का एहसास नहीं था। उसके कानों में सिर्फ आदित्य की वो कड़वी आवाज गूंज रही थी। वह मन ही मन रोई, मैंने तुझे महलों में भेजा ताकि तू राजा बने, पर तू तो इंसान भी न बन सका। अगले दिन कोर्ट में केस की आखिरी सुनवाई थी। कबीर ने अदालत में ऐसे सबूत पेश किए जिससे आदित्य की कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जज ने फैसला सुनाया कि गरीब की बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी और आदित्य पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आदित्य की हार हुई। उसकी सनक उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने अपने आदमियों को बुलाया और गुस्से में चिल्लाया, उस वकील कबीर को खत्म कर दो। न रहेगा वो और न रहेगा यह केस। सरला घर के मंदिर में दिया जला रही थी। तभी उसके कान में उन गुंडों की बातचीत पड़ी जो बस्ती के बाहर खड़े कबीर का इंतजार कर रहे थे। सरला का कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आ गया कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे के खून का प्यासा है। वह पागलों की तरह कबीर को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन कबीर पहले ही अपनी साइकिल से कोर्ट से घर की तरफ निकल चुका था। सरला ने देखा कि एक काली गाड़ी तेज कबीर का पीछा कर रही है। वह गाड़ी आदित्य की थी, जिसे वह खुद चला रहा था। बस्ती के सुनसान मोड़ पर आदित्य ने कबीर को टक्कर मारने की कोशिश की। कबीर अपनी साइकिल से गिर पड़ा। आदित्य गाड़ी से नीचे उतरा। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। जैसे ही उसने कबीर पर वार करने के लिए हाथ उठाया, सरला बीच में आ गई। रॉड कबीर को लगने के बजाय सरला के कंधे पर लगी। वह चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। आदित्य ठिठक गया। कबीर ने चिल्लाकर कहा, माँ तुम यहाँ कैसे? आदित्य का हाथ कांपने लगा। उसने नफरत से कहा, यह बुढ़िया तुम्हारी माँ है तो फिर यह मेरे दफ्तर क्या करने आई थी? क्यों मुझे अपना बेटा कह रही थी? कबीर ने अपनी माँ को संभाला और आदित्य की तरफ मुड़कर कहा, तुम जैसे पत्थर दिल इंसान का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तुम दौलत के नशे में अंधे हो चुके हो। सरला ने तड़पते हुए कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं कबीर, रुक जा, इसे मत मार, यह तेरा भाई है। सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक गई। कबीर हाथ से पत्थर गिर गया और आदित्य की आंखों की पुतलियां फैल गई। सरला रोते हुए चिल्लाई, हाँ कबीर, 20 साल पहले तुझे बचाने के लिए मैंने इसे बेच दिया था। यह आर्यन है, तेरा सगा जुड़वा भाई। सेठ अमरनाथ ने इसे खरीदा था ताकि तेरा इलाज हो सके। मैंने अपनी ममता का सौदा किया था ताकि तू जी सके। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बचपन के वो धुंधले साए याद आने लगे। उसे याद आया कि सेठ अमरनाथ ने हमेशा उससे कहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस नफरत के सहारे जी थी, वह एक झूठ पर टिकी थी। उसने अपने कांपते हाथों को देखा जिनसे वह अब अपने भाई की जान लेने वाला था। उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं एक बिका हुआ बच्चा हूँ। बस्ती के उस सुनसान मोड़ पर सन्नाटा इतना गहरा था कि तीनों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य आर्यन के हाथ से लोहे की रॉड गिर गई। उसकी आंखों में वह चमक गायब थी जो दौलत और ताकत से आती है। उसने लड़खड़ाते हुए सरला की ओर हाथ बढ़ाया। माँ, वह सब जैसे उसके गले में फंस गया। 20 साल तक उसने माँ शब्द को सिर्फ नफरत के लिए इस्तेमाल किया था। सरला ने रोते हुए अपने हाथ आदित्य के चेहरे पर रखा। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे उस नरक से निकाला जहाँ दाने दाने को मोहताजी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि महल
कल तुझे पत्थर बना देंगे। कबीर अपनी जगह पर पत्थर बन गया था। उसने आदित्य की आंखों में देखा, वही आंखें जो उसकी अपनी थी। कबीर ने चिल्लाकर कहा, माँ तुमने यह क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी के लिए मेरे भाई को बेच दिया। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। मैं आज जो भी हूँ अपने भाई के बलि पर खड़ा हूँ। उसने आदित्य की तरफ देखा और फुट फुट कर रोने लगा। कबीर ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। भाई मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूँ। तेरा आदित्य ने कबीर को उठाया और उसे गले लगा लिया। वह आदित्य जो कुछ देर पहले कत्ल करने आया था, अब एक छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसने अपने फोन से एक कॉल किया। अगले दिन सेठ अमरनाथ के दफ्तर में हलचल मच गई। आदित्य वहां पहुंचा, लेकिन आज वह महंगे सूट में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में थे। उसने अमरनाथ के सामने इस्तीफा और सारी संपत्ति के कागजात पर साइन कर दिए। और अमरनाथ चिल्लाया, यह क्या पागलपन है आदित्य? मैंने तुम्हें खून पसीने से पाला है। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, आपने मुझे पाला नहीं, खरीदा था, और खरीदी हुई चीज वापस की जा सकती है। मेरी माँ ने ममता का सौदा किया था, लेकिन आज मैं उस सौदे को रद्द करता हूँ। आज से मैं आपका वारिस नहीं, सरला का बेटा आर्यन हूँ। आदित्य ने अपनी सारी निजी संपत्ति उन गरीबों के नाम कर दी जिनकी बस्ती वह उजाड़ना चाहता था। उसने कबीर के साथ मिलकर उन लोगों के लिए पक्के मकान बनवाने का फैसला किया। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब वह पुरानी बस्ती के उसी छोटे से घर में लौटा। सरला ने चूल्हे पर रोटी बनाई थी। आदित्य और कबीर एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे। 20 साल बाद वह परिवार पूरा हुआ था, लेकिन इस बार कीमत गरीबी नहीं बल्कि त्याग और प्यार थी। सूरज ढल रहा था। तीनों माँ बेटे उसी जगह खड़े थे जहाँ 20 साल पहले आर्यन को गाड़ी में ले जाया गया था। आदित्य ने सरला का हाथ पकड़कर कहा, माँ उस दिन तुमने मुझे मरते हुए कबीर के लिए बेचा था। आज मैं खुद को तुम्हारे पास वापस लाया हूँ ताकि मैं चैन से मर सकूं। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सरला की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ऐसी शांति थी जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उसने अपने दोनों बेटों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए। ममता का सौदा खत्म हुआ, पर एक नई शुरुआत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे फैसलों पर खड़ा कर देती है जहाँ कोई भी रास्ता सही नहीं होता, लेकिन अंत में सत्य और क्षमा की घावों को भर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।